हमारा काला कानून जो बिल उन्होंने पास किया था वापस ले ले और जितने बच्चे हमारे जेल में हैं जिनको उनको छोड़ दे। हम झांसी की रानी है और हर लड़ाई लड़ सकते हैं, सरकार को टक्कर दे सकते हैं। हम फिर सड़कों पे निकलेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। जब हम डट के बैठ जाएंगे ना, अब हमें कोई कोरोना भी नहीं हटा सकता। जनता का नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? जानवरों का। सुप्रीम कोर्ट भी तो जानवरों पे फैसला करे, इंसानों पे कहाँ कर रहे हैं? इसमें कोई सबकी लड़ाई है, ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। बनाया गया, ये तो जाति विभेद को बांटा गया है। ये तो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों को लड़ा दो, आपस में लड़े। वो राम नाम को बदनाम किया है, राम भी हमारे राम को बदनाम किया है उसने। वो आधार कार्ड की तरह यूज कर रहा है उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल और मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं। और उसी जंतर मंतर पे जहां पे आप देख रहे हैं कि हजारों के तादाद में लोग यहां पे मौजूद हैं और तमाम अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अलग अलग मांगों को लेकर लोग यहां पे धरना दिए रहे हैं। लेकिन मैं जहां पे मौजूद हूं यहां पे काफी संख्या में भी लोग हैं। शाहीन बाग के 2 साल हो गए हैं और 2 वर्ष पे ये लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लिखा हुआ कि सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ द शाहीन बाग, यानी शाहीन बाग के आंदोलन के 2 साल होने वाले हैं। 2 साल हो गए। इसी दिसंबर के 15 तारीख से 16 तारीख से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उस आंदोलन को 2 साल हो गए। सदन में 2019 में एक विधेयक पारित किया जाता है सीएए और एनआरसी को लेकर। उस आंदोलन की शुरुआत जामिया मिलिया इस्लामिया से होती है 10 तारीख से। 10 तारीख से आंदोलन की शुरुआत होती है। बच्चे कैंपस के अंदर आंदोलन करते हैं और धीरे धीरे वो आंदोलन बाहर की तरफ निकलता है। 13 तारीख को एक मार्च का कॉल दिया जाता है। वो मार्च लेकर जैसे निकलते हैं, पुलिस उन पे बर्बरता से लाठी चार्ज करती है। कुछ लोगों को हवालात में डाल दिए जाते हैं कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर लड़कियां अपनी ताकत दिखाती है जामिया मिलिया इस्लामिया की और वो रात को हॉस्टल से एक मार्च शुरू करती है जो गेट नंबर 8 पे आता है। उसके बाद 15 तारीख के दिन फिर एक मार्च को कॉल दिया जाता है और जो वहां से एनएफसी यानी न्यू फ्रेंड कॉलोनी के पास तक जाता है। उसके बाद पुलिस वहां से भीड़ को तितर बितर करती है, बसों में आग लग जाते हैं। उसका आरोप कह सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पे मर दिया जाता है और पुलिस कैंपस के अंदर घुसती है। टीयर गैस, पैलेट गन, आंसू गैस, तमाम तरह के जो भी उनके पास यंत्र थे सबका इस्तेमाल करती है। और उसके सुबह होते ही 16 तारीख को शाहीन बाग खड़ा होता है और वो शाहीन बाग जो महिलाएं लीड करती है और वही महिलाएं आज फिर 2021 में शाहीन बाग के 2 वर्ष होने पे जंतर मंतर पहुंची है, उसको सेलिब्रेट कर रही है। क्योंकि सीए एनआरसी का आंदोलन इनके अनुसार अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से सीए एनआरसी के कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, उसी तरीके से यह आंदोलन भी थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया था कोरोना को लेकर। और आज यहाँ पे ये लोग मौजूद है। आज 2 साल हो गए और 2 साल पे शाहीन बाग की महिलाएं और पुलिस तमाम तरह के लोग यहाँ पे जंतर मंतर मौजूद है। क्या इसका संदेश क्या समझा जाए? देखिए, जब जामिया मिलिया इस्लामिया का बात आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एक्स-alumni 2009-10 से मैं 10th किया। ब्लडी संडे 13 से 15 दिसंबर के बीच उस संडे को मैं याद नहीं करना चाहता हूँ। जामिया पे हमला होता है, स्टूडेंट पे पैलेट गन चलते हैं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और जान बचाने के लिए छत से कूदना पड़ता है। साइड एरिया आज आप लोग यहाँ पे कॉल दिए हैं, क्या मतलब इसका क्या यही है कि अभी आंदोलन अब फिर से शुरुआत हो सकती है? ये संदेश है कि रिपील यूपीए किया जाए। किसान आंदोलन ने जीत किया है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि यूपी खत्म किया जाए। सेडिशन चार्ज जो लगे हुए हैं उन लोगों को छोड़ा जाए। सीए फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है। एनआरसी एनपीआर खत्म किया जाए। हम सारे स्टूडेंट, सारे लोग मांग कर रहे हैं ये सीए एनआरसी जो भी बिल आया उसको स्क्रैप किया जाए। जैसे आप किसान आंदोलन बिल संसद में लेकर आए और वापस लिए, उसी तरह से ये बिल वापस लिए। अगर वापस नहीं लेंगे तो ये लोग फिर से सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब कब तक आवाज उठाएंगे? जब तक ये बिल नहीं वापस होता है। तो ये आज 2 वर्ष हो गए हैं और 2 वर्ष में यहाँ पे शाहीन बाग की महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं और वो जो हमेशा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाती थी उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। आपके हाथों में आंटी हाथों में तिरंगा है और तिरंगा लेके जंतर मंतर पहुंचना 2 साल शाहीन बाग के होने पे क्या संदेश है?
संदेश यही है, जो हमारा काला कानून जो बिल उन्होंने पास किया था वापस ले ले, और जितने बच्चे हमारे जेल में हैं जिनको उनको छोड़ दे, उनके केस वापस ले ले। जितने हमारे बच्चे उन्होंने पकड़े थे वो केस वापस ले ले और बच्चों को छोड़ दे। अगर केस वापस नहीं लेते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे? लेना होगा, उसके लिए हम मांग करेंगे, हम उसके लिए मांगेंगे, हम फिर सड़कों पे निकलेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। फिर से आंदोलन करेंगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन आंदोलन से सरकार डर जाएगी लग रहा है। जनता से नहीं, जनता का नहीं सुनेगा तो किसका सुनेगा? जानवरों का। सुप्रीम कोर्ट भी तो जानवरों पे फैसला कर रहा है, इंसानों पे कहाँ कर रहे हैं? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो देश का राजा कैसे कहलाएगा? फिर वो किस पे चलेगा? राजा तो काम कर रहा है, बोल रहा है राजा। कहाँ काम कर रहे? तो हमारा बिल वापस क्यों नहीं किए? हमारा बिल वापस क्यों नहीं लिए? लेना, हमारे बच्चों को छोड़े, फिर समझेंगे। हाँ, हमें किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। जो सरकार अच्छी होगी हम उसको चाहेंगे। ये सरकार अच्छी नहीं है? ये तो अच्छी है ही नहीं, एक के बाद एक बिल पास कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिए, सारे प्राइवेट कंपनी में बेच दिए हैं। क्या कुछ नहीं किया? लड़कों को नौकरी नहीं है, नौजवानों को नौकरी नहीं है, सब बैठे हुए हैं। आप पूछो ना, किसी से पूछो, स्कूल कॉलेज बंद है। बेच कहाँ रहे हैं? बोल क्यों रहे नहीं बेच रहा है? प्राइवेट चला रहे हैं उसको बढ़िया। हाँ चला रहे हैं, आप चला रहे होंगे, हमें बेवकूफ मत बनाओ, समझ गए? चला नहीं रहे, देश का विकास करवा रहे हैं। विकास का कौन सा विकास? आज भी लाखों लड़के बेरोजगार है। जो स्टेशन में हमें 2 रुपए टिकट था, आज अगर कोई जाता तो 100 रुपए, तो वो क्या तरक्की है? हमारे देश में गरीबी ज्यादा है, मिडिल क्लास ज्यादा है, अमीरी नहीं है। वो चलाना है तो और देश में जाके चलाए। तो है विकास हो रहा है ना? विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्बाद के रास्ते पे है। मंदिर बन रहे हैं। हाँ, मस्जिद बन रहा है, कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बनाना। अयोध्या बना रहा है, वो अपने लिए बना रहा है, हिंदुओं के लिए नहीं बना रहा है। वो राम नाम को बदनाम किया है, राम भी हमारे राम को बदनाम किया है उसने। वो आधार कार्ड की तरह यूज कर रहा है उसको, आधार कार्ड की तरह यूज कर रहा है। वो राम नाम लेने वाला भगोड़ा है, भगोड़ा है। आंटी का गुस्सा जायज है। भगोड़ा है। आज 2 साल पे आप लोग फिर जंतर मंतर पे पहुंच गई हैं, क्या मतलब समझा जाए इसे कि आंदोलन अभी भी है जारी और जारी हो सकता है? आंदोलन कभी खत्म ही नहीं हुआ, जारी हो सकता है। क्यों कभी खत्म नहीं हुआ हमारा आंदोलन? हम लोग लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक के इंसाफ न मिल जाए, जब तक जीत न हो जाए, सारे काले कानून वापस नहीं हो जाए, तब से सड़क पे हैं। कभी आंदोलन खत्म? तो थोड़ा सा एक बार और पीछे की तरफ आपको दिखाऊं कि देखिए फिर से वही शाहीन बाग आपको लग रहा होगा, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे दिख रही है ज्यादातर। वो शाहीन बाग जिसने इतिहास रचा था और एक आंदोलन करने का नया तरीका सिखाया लोगों को कि, और यह भी संदेश दिया गया महिलाओं के द्वारा कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका नहीं कर सकती हैं, बल्कि अगर वो चाहें तो आंदोलन का बागडोर संभाल सकती हैं। झांसी की रानी भले वो 1857 की थी, लेकिन वह झांसी की रानी 21वीं सदी में भी पैदा हो सकती है, ये इन्होंने बताया था। झांसी की रानी है जी, हम झांसी की रानी है और हर लड़ाई लड़ सकते हैं, सरकार को टक्कर दे सकते हैं। महिलाएं कमजोर होती है? महिलाएं कैसे कमजोर है? महिलाएं घर संभालती है, देश संभालती है, और आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं का हिस्सा रहता है। कैसे कमजोर हुई महिलाएं? मुझे समझ में नहीं आता। जो महिलाओं को कमजोर कहते हैं वो इंसान कमजोर है, जो महिलाओं को कमजोर कहता है। अब आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे लोग, आप लोग ऐसा लग रहा है? जी हाँ, हम बिल्कुल हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम अभी तो वो दारू के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और हमारा ये एनआरसी का अगर करते हैं तो वो सोच ले। दारू के खिलाफ केजरीवाल तो ठेके खोल रहे हैं, आप दारू के खिलाफ लड़ रही हैं? हाँ, क्यों? इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारा जब समाज ही नहीं रहेगा, जब बच्चे नौजवान लड़के सब चले जाएंगे उसमें, दारू के नशे में मुब्तला हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे ऐसे देश का, ऐसे शिक्षा का क्या करेंगे? एक तरफ तो कहते हैं वो हराम के पैसे हम शिक्षा में लगाएंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसे हराम के पैसे, हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, दारू बंद चाहिए, रोजगार चाहिए, और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो उसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे इसका। खैर, ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में ये कहना कह सकते कि बेईमानी होगा कि महिलाएं कमजोर हैं, क्योंकि महिलाओं ने दिखाया है और कि वो कहीं से भी कमजोर नहीं है।
और ये बातें साबित होती है इनके आंदोलन से, इनके जज्बे से। और एक मैं शाहीन बाग की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दारू बंद करने के लिए, जहाँ पे केजरीवाल सरकार ठेके खोलने की काम कर रही है और सरकारी ठेके खोले जा रहे हैं, और खैर गोरख धंधे तो चलते ही हैं, उसके खिलाफ भी ये महिलाएं सड़क पे उतर गई हैं और यहाँ पे जंतर मंतर पहुंच गई हैं। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो शाहीन बाग आंदोलन को जो लीड कर रहे थे। आप लोग यहाँ पे आंदोलन करने आई हैं, ये CNRC के 2 साल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आज पहले तो हम यहाँ शराबबंदी के लिए, दिल्ली सरकार जो शराब लागू कर रही है उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन अब हम CNRC का हमने पूरे 3 महीने तक हम शाहीन बाग बैठे रहे, आज 2 साल पूरे हो गए। हम चाहते हैं कि हम CNRC का दोबारा से हम इसको शुरुआत करें, और CNRC हम बिल्कुल बंद करना चाहते हैं। CNRC होनी ही नहीं चाहिए और ये लागू ही नहीं होनी चाहिए। सरकार इसको बिल्कुल वापस लेगी, जिस तरह से हम लोग किसान आंदोलन जीते हैं और ये भी हमारी जीत होगी। किसान आंदोलन चला और लगभग 1 साल, और उसके बाद में हमारे प्रधान सेवक को घुटने पे आना पड़ा और उन्होंने बिल वापस लिया। उसके बाद में लगभग अब लोगों में होप लग जगा है कि सरकार एक अडिग रवैया जो अपनाती थी वो पीछे हटेगी और बिलों को वापस लिए जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये लोग चलती हैं, और यहाँ पे भी बैठी हुई हैं तमाम शाहीन बाग से और बटला हाउस से। आप लोग शाहीन बाग आंदोलन लीड करती थी, शाहीन बाग से प्रोफेसर अपूर्वानंद जी यहाँ हमारे बीच में अपना वक्तव्य रखेंगे। आज यहाँ पे आप लोग आई हैं, क्या संदेश लेकर आई हैं, क्या क्यों आई हैं? NRC ये वापस हो, जैसे वो हटे हैं किसान, उनका वापस लिया गया है, तो ऐसे ही ये भी वापस हो। अगर वापस नहीं होता है तो क्या होगा? तो हम फिर से करेंगे। फिर से करेंगे जी। आप लोगों को लग रहा है कि वापस हो जाएगा? जब हम उन ऐसी मनोवादी जातिवादी सरकार को करना पड़ेगा, जब हम डट के बैठ जाएंगे ना, अब हमें कोई कोरोना भी नहीं हटा सकता। पहले तो कोरोना का हो गया था, चलो के कोरोना बहुत शुक्रिया ले आए थे, लेकिन अब हम कोरोना से भी नहीं हटेंगे। आप सबको अगर अब हम बैठते हैं ना तो हम अपना लोहा मनवा कर ही 2 साल पहले हिंदुस्तान में एक बहुत शानदार तहरीक शुरू हुई। तो थोड़ा सा पीछे चलूंगा, मुझे माथे पे सिंदूर दिख रहा है, क्योंकि इस आंदोलन को बांट दिया गया था। कहा जा रहा था कि ये आंदोलन सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन है और हिंदुओं का आंदोलन नहीं है, और CNRC से मुसलमानों को नुकसान है, हिंदुओं को नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि शाहीन बाग में आप लोग कहाँ से आई हैं? बैठी, कहाँ से आई आप? और पूरे हिंदुस्तान में जो शाहीन बाग धीरे-धीरे फैल गया, मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन ये आंदोलन कहा गया था कि सिर्फ मुसलमानों का है और इससे मुसलमानों को नुकसान है, लेकिन आप लोग भी इसमें बैठी हुई हैं। वो रोजी रोटी नीचे थोड़ा कर नहीं कर रही थी। बोलिए। ये हम सबकी वो कोई लड़ाई है। आर्थिक मांग नहीं कर रही थी, हाँ, ये सबकी तनख्वाह लड़ाई है। बढ़ाने की इसको बात बांट नहीं दिया कर गया रही था थी। हिंदू और मुसलमान। आमतौर पर आंदोलन ऐसे होते हैं और वो बुरे नहीं हैं। बांटा गया था आंदोलन लेकिन अब हम लोग अपनी एक तनख्वाह करते हैं। बढ़ाने का आंदोलन, आपसे भी वही सवाल रहेगा मेरा, सेम। लेकिन शाहीन क्या लग रहा है बाग आप की जो मुहिम इस बार थी, फिर देखिए दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमानों में बांट के, वो खत्म हो तो गई। अब इस बार कोई क्योंकि षड्यंत्र आज जो होता है तो लोग क्या बैठे होगा? हुए हैं वो वही तहरीक, वही आंदोलन है। वह आंदोलन था बराबरी के हक का आंदोलन। क्या दोबारा से बैठे? हाँ, दोबारा से होगा। इंसान हमारे लिए जाति विवाद का नहीं है, ये हमारी भी लड़ाई है, उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम एक हैं। आंदोलन, लेकिन बांट दिया गया था ना उस और समय। वो सबसे बड़ी बात है। मुसलमानों की लड़ाई नहीं नहीं नहीं, गलत है ये नहीं, ये सबकी लड़ाई है, ये तो गलत बोला है। ये सरकार लड़वाना चाहती है हम लोग, दूसरे नागरिकों के ये साथ, गलत बोल दूसरे रही है। लोगों के साथ हम लोग इकट्ठे हैं और सब दो एक सतह है, पर नहीं रहेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई कोई ऊंचे और वो कोई नहीं। नीचे नहीं रहेगा। ये भारतीय संस्कृति है, जो शुरू हुआ, आप उसको बांटेंगे, लेकिन लोग बांटने को तैयार नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं से और आके दूसरी वो तमाम जगह एक प्लेटफॉर्म पे, एक जगह पे गठजोड़ कर लेते हैं और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने की कोशिश जरूर करते हैं। तो ये पीछे हमारे जो महिलाएं हैं, और अक्सर इसमें मैं ये, क्योंकि वो मुझे सारे चीजें याद है, कहा जाता था कि बुरखे और नकाब वाले लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, कहा जाता था ना, नकाब वाले लोग बैठे, कहा जाता था कि बुरखे वाले लोग बैठे हुए हैं मुस्लिम महिलाएं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। नहीं, मुस्लिम नहीं, यहाँ सब एक है, इसमें कोई सबकी लड़ाई है। ये मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। बनाया गया, ये तो जाति विवाद को बांटा गया है। ये तो ये सोच रहे हैं कि इन दोनों को लड़ा दो, आपस में लड़े। रास्ते पर मुसलमान नहीं चल सकता।
खैर ये 2 वर्ष हो चुके हैं, 2 साल पे, और शाहीन बाग सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ द शाहीन बाग के नाम से आज प्रोग्राम कराया गया था यहाँ पे। और तमाम यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं और यहाँ पे काफी उम्र है आप लोग का, हम लोग तो बच्चे हैं आपके सामने, काफी कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। लेकिन यह तकलीफ इससे पहले ऐसी आंदोलन हुई थी कभी? कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ और पहली बार ये आंदोलन हुआ जो जिसका हमने जीता है। ये जीत हासिल की है, महिलाओं की हो चाहे मुसलमानों की, पूरा भारत की जीत हो। ये किसान आंदोलन भी और ये शाहीन बाग का भी। और इसकी फिर वही मेरा सवाल होगा, नाम मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ये टीके देख के मुझे पता चल रहा है। अम्मा नाम बताने का कोई बात ही नहीं है, मुसलमान हिंदू हम अलग अलग नहीं है, हम सब एक है। लेकिन दंगे करवा दिए गए, दिल्ली को आग के हवाले कर दिया गया। वो करवाया गया था, सरकार द्वारा करवाया गया था, हम जैसे पुलिस थोड़ी करवाया था, सरकार द्वारा करवाया था, बीजेपी की सरकार ने करवाया। तो हम तो उसका उल्लंघन करते हैं, हम उसका उल्लंघन करते हैं, हम उसे पास नहीं करेंगे, हम उल्लंघन करते हैं उस सरकार का जो ये दंगे करवाए गए। अब आंदोलन होते हैं, अगर कहीं ऐसा चीज फिर एक बार हो जाए कि दिल्ली को आग के हवाले कर दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? हम साथ रहेंगे, हम साथ चलेंगे, सबके साथ है। हमें कौम से कोई लेना देना नहीं है, एक हम इंसान है, इंसान से लेना देना है। हम इंसान है, इंसान के ओहदे से हमको सबको बचाना भी है, जितना हो सकता है कुर्बान हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु बचाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हमें जात से लेना देना नहीं है कुछ भी। उसकी शक्ल हो तो ये मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये होती है संस्कृति कि आप बांटेंगे लेकिन हम बटेंगे नहीं, हम साथ रहेंगे, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही छत्ते के नीचे रहे हैं और बड़ी खूबसूरत संस्कृति रही है हमारी। लेकिन उसको बांटा जाता है और बांट भी अच्छे से जाता है, खूब अच्छे से बांट रहे हैं। इस बार हर चीज को बांट रहे हैं मोदी, हर चीज को, कोई चीज नहीं छोड़ रहे। कभी रेल को बांट रहे हैं, कभी एरोप्लेन के उसको बांट रहे हैं, कभी जमीन जायदाद झुग्गी झोपड़ियों को उठा रहे हैं। क्या चीज छोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ रहे बेटा, कुछ लोगों के परिवार कुछ भी नहीं छोड़ रहे। बाबू सारा बेच रहे, क्या छोड़ा उसने? हवाई अड्डा तक, उसने हवाई अड्डा तक बेच दिया, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। और जमीन बेचने को लगा था तो हमने सबने मिलकर छुड़वा ली। छुड़वाएंगे सारी चीजें, धीरे धीरे सब छूटेगा और ये हारेगा। मंदिर ये सब बड़ा मुद्दा चला था, बन रहा है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? अभी तो बन नहीं रहा, अभी शुरू तो नहीं हुआ है। अभी राम मंदिर अयोध्या में अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन वो भी हम शुरू कराएंगे। सब हम एक ही हैं। और मैं एक विनती करना चाहूंगी मुसलमान भाइयों से कि वो कभी ये ना समझे हम अकेले हैं, और कभी ये ना समझे कि हम अदर कौम है। अदर कौम कोई भी नहीं है, हम सब इंसान हैं और इंसान बन के रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि एकता की बातें हो रही है। जिस देश में तोड़ने की बातें हो वहाँ पे एकता की, आप भी यहाँ पे आंदोलन में आई हैं। आंदोलन करने का हक है, हमें बस वही सवाल है मेरा, क्योंकि अगर हम बच्चों के जेहन में इस कदर नफरत फैला गया है कि हम हिंदू और मुसलमान बन गए हैं। हम पहले हिंदू है, मुसलमान है, उसके बाद इंसान। हाँ, बिल्कुल। एक इंसानियत के नाते सबसे बड़ी बहुत ही इंसानियत इंसानियत तो ये कहती है कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब भाई भाई हैं, एक जैसे सब। अगर बांटोगे तो बटी जाएंगे, नफरत पैदा करोगे तो होगी। लेकिन इन लोगों ने इतने नेता लोगों ने इतनी नफरत पैदा कर दी है ना कि बच्चे परेशान है आज की डेट में। कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब लोग परेशान है। हर महंगाई इतनी हो गई है हद से ज्यादा। आज CNRC के आंदोलन में आप लोग आई हैं, अगर आंदोलन चालू होता है, फिर से शुरुआत होती है, सरकार अगर इसको विड्रॉ नहीं करती है तो सब एक छतरी के नीचे आएंगे या फिर वही बट जाएंगे? नहीं, एक ही छतरी के नीचे आएंगे। बटेंगे क्यों? बटने से कोई रोजी लाल है और मैं सबसे आगे रहूंगी। और मैं 74 में हूँ, मेरी उम्र 74 है। मैं सबसे आगे रहूंगी, शाहीन बाग होए कोई भी बाग होए, मैं सबसे आगे रहूंगी। मेरा नाम शकुंतला बैरवा है और अगर आंदोलन होगा एकता के लिए तो मैं सबसे पहले रहूंगी। और अभी मैं तो ये रहा देश की खूबसूरती, वो आप देख रहे होंगे कि कैसे लोग अपनी बातें रख रहे हैं। और बांटा तो गया था, हिंदू और मुसलमान बना दिए गए थे लोगों को CNRC के आंदोलन को लेकर कि ये मुसलमानों का आंदोलन है, हिंदुओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर से यूथ और लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं और आंदोलन को सब में करने आई है। आप लोग कहाँ से आई हैं? शाहीन बाग से। वही शाहीन बाग जिसको बहुत बदनाम किया गया था, आज 2 साल हो गए सेलिब्रेट कर रही हैं लोग, क्या कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर CNRC आंदोलन अगर शुरू होता है, मतलब जैसे कानून अगर वापस नहीं लिए जाते तो क्या होगा? शुरू होगा आंदोलन या फिर डर से खत्म हो जाएगा? नहीं, शुरू होगा आंदोलन। शुरू होगा।
जामिया की लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग, उन लड़कियों के या जामिया का आंदोलन से, या महिलाओं के बारे में जो 21वीं सदी में बदलते हुए? जामिया की लड़कियों ने अपनी बहुत हिम्मत दिखाई है इन सब चीज़ों में, और उनके साथ जो मतलब जो भी आज अंदर हैं उनके साथ वो गलत हुआ है, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं, और जंतर मंतर पे शाहीन बाग के 2 साल होने पे लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक आंदोलन को भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आपकी आंदोलन जब अगर कामयाब हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, तो उसको सेलिब्रेट करना आवश्यक होता है, क्योंकि उससे कई लोगों को सीख भी मिलता है और कई चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। और इसलिए इन लोगों ने इस आंदोलन को सेलिब्रेट करने का प्लान किया और सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो विक्टिम हैं, जो अरेस्ट हुए थे, उनके फैमिली वालों से लेकर सब कोई यहाँ पे मौजूद है। और वहीं जोश है, और अभी भी जोश वहीं बरकरार है जो शाहीन बाग में आप देखा करते थे महिलाओं के अंदर। तो फिर देखिए, सरकार से इनकी उम्मीद है कि आंदोलन को, अगर CA NRC अगर बिल वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे, और अगर बिल वापस हो गए तो खैर अच्छी बात है इनके लिए। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, अगर अभी तक देख रहे हैं तो, क्योंकि हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं, और जब भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट कराएंगे। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके।